आप कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज वैसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिसमें ईश्वर की मर्जी ना हो, क्योंकि वो खुद एक महाराज है, ईश्वर के प्रतिनिधि है ना महाराज? चलो दीदी घर चलते हैं। चल बेटा चल घर चल चल चल। बेला बेला बेला। नहीं, आपने यहाँ जो कुछ भी आकर बेला के बारे में कहा हम उस सब बेला को बता देंगे, फिर वो जाने कि आपसे मिलना चाहती है नहीं। इस लड़की ने आज भरी सभा में मेरे वचनों की अवहेलना करके मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। इसकी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। यह हवन कुंड धधक रहा है। इसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए और यह सजा इसे तुम दोगी। मैं उस दीदी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी जिन्होंने मेरे लिए अपने महाराज से लड़ाई कर ली। बेला ला, हाथ आगे कर, हल्दी लगा देती हूँ। थोड़ा सा जलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठंडा लग रहा है? आप सबका शुक्रिया। अगर आज आप सब नहीं होते मैं उन लोगों की चंगुल में फंसकर बर्बाद हो गई होती। अरे वाह दीदी, आप मुझे अपना भाई भी मानती हो, हम सबको अपना परिवार भी मानती हो और शुक्रिया भी कह रही हो। अच्छा ठीक है, आज से नहीं कहूंगी। और हाँ, आज से ना तुम मेरे भाई हो और ना ही आप सब मेरा परिवार। क्योंकि ईश्वर है आप सब मेरे लिए। जिस ईश्वर की मैं जीवन भर पूजा करती रही, सुबह उठकर पूजा किए बिना दूध भी नहीं पीती थी, आज उसी ईश्वर के नाम पर
मेरे साथ कितना गलत होने वाला था। मगर वो लोग जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर अलग है, और तुम जिस ईश्वर की पूजा करती हो वो ईश्वर अलग है। मतलब देखो बेटी, वो ईश्वर एक शक्ति स्रोत है। तुम्हें जिसकी पूजा करके, जिसके प्रति आस्था रखकर शक्ति मिलती हो, आगे बढ़ने के लिए रोशनी मिलती हो, उसकी पूजा करो। वो सही मायने में ईश्वर है। लेकिन ये लोग ईश्वर के नाम पर पाखंड और भय की खेती करते हैं। बेला, बेला घर चलो। मैं धन्य हो गई। ईश्वर ने मेरे नातिन को अपनी सेवा के लिए चुना है और उसका जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा। उसकी भक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न होकर मुझे वैकुंठ धाम भेजेंगे। राम जी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां पर जो भी मैंने कहा उस वक्त की भावना थी, गलत थी, सही थी, पता नहीं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। क्या करूं? हमें तो यही बताया जाता है ना कि ईश्वर जिसे चुनता है उसे अपने सेवा में ले लेता है। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं बहुत गलत थी। किसी को जबरन ईश्वर तो क्या, किसी की सेवा नहीं करा सकते। इस गलती का पछतावा मैं अपने नातिन को बहुत बहुत प्यार करूंगी बच्चे, और देर रात तक जागकर तुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मगर नानी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती नहीं थी, पर मुझे नहीं जाना आपके साथ। बेटा, मैंने जो भी कहा है, सैकड़ों सालों से यही सब चलता आ रहा है। देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ। बच्चे, मेरी बात को समझ। लेकिन मैं मानता हूँ आपको गलत। आपको और आपके जैसे उन तमाम लोगों को जो अपने घर की बेटी को देवदासी संस्था से न सिर्फ बनाने देते हैं, बल्कि उसे महामंडित भी करते हैं, कि इससे वो प्रभु के चरणों में चली जाएगी और आपको वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन दादी, अपनों के आंसू को बहाकर कोई ईश्वर खुश नहीं होता और न ही कोई वैकुंठ मिलता है। इसलिए अगर बेला दीदी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी। ये उनका फैसला है, ये मान लीजिए। बेटी, घर चल बच्चे। नहीं नानी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे नहीं जाना। बेटा, जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं
ते नर या संसार में उपजी भय बेकार, उपजी भय बेकार, उपजी भय बेकार। महाराज, गुस्सा शांत रखिए। इस लेप से आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगने आए हो? नहीं, ये कहने आया हूँ कि चाहे जो हो जाए, इनमें से एक भी व्यक्ति गांव छोड़कर नहीं जाएगा। जो कानून आज नहीं है वो कल को हो। बाध्यता हो कि किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, और कानून भी कि ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके, बल्कि उन्हें सजा मिले। मैं चाहे जो हूँ, लेकिन ये आप तय नहीं करेंगे, ना ही कोई आपकी किताब तय करेगी। फिर कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। ऐसी कन्या का जब देवदासी बनना वर्जित है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे देवदासी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है। ये उचित नहीं हुआ। ईश्वर भी नाराज हो गए होंगे। इस गांव से एक दासी हम उन्हें समर्पित नहीं कर सके, और वो भी हमारी एक देवदासी के विरोध करने पर। वरना आज वो उनके चरणों में होती। कर्म, धर्म और पहचान से देवदासी हूँ, तो ईश्वर के चरणों से अलग रह भी तो नहीं सकती। आ गई महाराज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं तुम्हें ईश्वर को स्वस्थ और सुंदर मनुष्य पसंद है। तुम्हारा ये कुरूप चेहरा ढक दो अपने पल्लू से, और तुम्हारा ये कुरूप चेहरा लेकर तुम यहां नहीं रह सकती। तो फिर कहाँ जाऊं महाराज? एक देवदासी की जिंदगी प्रभु के व्यवस्थित नाम से शुरू कराई जाती है, और फिर प्रभु के चरणों के इर्द गिर्द, प्रभु निवास के स्थान के इर्द गिर्द, प्रभु के दर्शन में आने वाले लोगों के इर्द गिर्द ही जीवन बीतता है। उसमें ही मृत्यु प्राप्त होती है। तो फिर मैं प्रभु के चरणों से दूर कैसे जा सकती हूँ? जहां जाना है वहां जाओ तुम, किंतु यहां तुम नहीं रह सकती। तुम्हारे केवल एक गलत निर्णय की वजह से तुमने ईश्वर के आदेश की अवहेलना की है। महाराज, हम एक बार देवदासी बन जाए तो हमारा इस संसार में कोई नहीं होता सिवाय ईश्वर के चरणों के। तो आप ही बताएं हम कहाँ जाए? मूर्ख लड़की, हम क्या जाने तुम्हें कहाँ जाना है। बहुत छोटी थी तब से देवदासी हूँ। घर कौन सा है, परिवार कौन सा है, कौन से गांव से हूँ, आई बाबा कौन है, कुछ भी नहीं पता। तो फिर कहाँ जाऊं? फिर सातारा की गलियों में भीख मांगती फिरो तुम। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और यही तुम्हारे किए की सजा भी है। सजा तो कई बार मिली है महाराज,
लेकिन कभी निकाली नहीं गई। तो इस बार भी मुझे यहाँ से मत निकालिए। कात्या, कात्या, जी महाराज। कहाँ थे तुम? जी मैं बाहर साफ सफाई कर रहा था। इस लड़की को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दीजिए। जी महाराज। चल, उठ, उठ, निकल यहाँ से, उठ, निकल, चल, मुझे चल। मत निकालिए महाराज। निकल, चल, ऐसा नहीं। निकल यहाँ से, निकल। फिर से लेप लगाओ। हमारा क्रोध शांत होना बहुत आवश्यक है। महाराज, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर मुझे नहीं त्याग सकता। इस संसार में ईश्वर के कई निवास हैं। मैं वहां चली जाऊंगी। पूरी जिंदगी भक्ति की है, इसलिए भीख नहीं मांगूंगी। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं किया आपने मेरे साथ अच्छा। अद्भुत, अद्भुत। हमारा क्रोध शांत हो रहा है। पीला दीदी को जो गर्म भस्म उन्होंने लगाए थे, उससे उनके हाथ पैर जल गए। वैसे से दवा देकर जल्दी से चलते हैं, फिर मुझे विद्यालय भी जाना है, ठीक है? हाँ ठीक है। ईश्वर के किसी न किसी घर में मुझे ठिकाना मिल ही जाएगा। दीदी, क्या हुआ? और आप अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? क्योंकि मेरा चेहरा जल गया है। कैसे? भेला को देवदासी बनने से बचाने के कारण महाराज ने मुझे ये सजा दी। दीदी, हम वैद्य के पास ही जा रहे हैं, आप भी चलिए, उपचार हो जाएगा। चलिए। नहीं, मुझे किसी उपचार की जरूरत नहीं। मुझे तो ये देखना है कि ईश्वर मुझे इस रूप में स्वीकारता है या अस्वीकारता है। दीदी, वो ईश्वर है, वो किसी को अस्वीकार क्यों करेगा? पता नहीं, पर महाराज कह रहे थे कि ईश्वर को कुरूप लोग पसंद नहीं। मैं वही देखना चाहती हूँ कि कौन सा ईश्वर मुझे स्वीकारता है। दीदी, आपकी हालत खराब है, आपको हमारे घर चलना चाहिए। मैं किसी के घर नहीं जा सकती। ईश्वर का घर ही मेरा घर है। किसी और के घर जाना पाप है मेरे लिए। दीदी, ऐसा नहीं है, आपकी हालत खराब है, आपको हमारे घर चलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, मुझे अपना निभाने दो। लेकिन दीदी, दीदी, जाने दे उन्हें। तो अब वो दीदी कहाँ है? पता नहीं, मेरे लाके ने भी वो घर आने के लिए तैयार नहीं हुई। पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी। बेला, ये लो दवाई पी लो। थोड़ी सी कड़वी होगी लेकिन आराम मिल जाएगा। ये लो, जल्दी से हाथ पैर ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। पी ले बेटा। उन्होंने मेरी कितनी मदद की है, क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? बेटा, वो ईश्वर को समर्पित है और उसी ईश्वर के आसपास उन्होंने अपनी आज तक की जिंदगी बिताई है। ऐसे कई साधु हैं जो किसी के घर नहीं जाते, क्योंकि वो सब त्याग कर चुके होते हैं। जो प्रभु का घर होता है उसे ही अपना घर मानते हैं। वैसे ही देवदासियों का होता है। उनको बचपन में ईश्वर को समर्पित किया जाता है और फिर ईश्वर के घर को ही वो अपना घर समझने लगती है। इसलिए उन्हें
उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। पकड़ो उसे, मारो 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 उसे। महाराज की बात नहीं मानेगी। मारो, पकड़ो और पकड़ो इसे। महाराज क्या मेहनत करेगी। मारो, ये पाप है, इसे जिंदा मत छोड़ो, मार डालो इसे।